हमारा मन है ना, वो कभी भी हमें पढ़ने के लिए नहीं कहता है। पढ़ाई छोड़ करके बाकी सभी चीज़ों के लिए वो हमेशा तैयार रहता है या हमेशा प्रेरित करेगा, लेकिन पढ़ाई के लिए कभी भी प्रेरित नहीं करता है। दुनिया का सबसे कठिन काम पढ़ाई ही होती है। बाकी सारा कुछ आप कर लीजिएगा, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसे करने के लिए आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ता है और बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेरित करना पड़ता है, तब जा कर के कहीं पढ़ाई होती है। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग भी नहीं है। अभी यहाँ देखिए मैं सब्ज़ी बना चुकी हूँ, आटा भी मैंने लगा लिया है और कुछ बर्तन थे मैंने वो भी साफ़ कर लिए हैं। ये सारा कुछ कर लिया, फिर उतना सारा बर्तन फिर से हो गया है क्योंकि सुबह में चाय बनाया, बच्चों को दूध दिया और आज ना मसालेदानी जो था वो गंदा हो गया था, तो मैंने उसे भी क्लीन किया। तो मेरा ये रहता है ना कि साथ के साथ बर्तन भी क्लीन करते जाऊँ, सिंक में ज़्यादा बर्तन ना रखूँ ताकि एक बार इकट्ठा ज़्यादा काम ना हो। जब भी लगता है मैं किचन में रहती हूँ, बर्तन रखे रहते हैं तो मैं धुल लेती हूँ। फिर भी बहुत सारा बर्तन इकट्ठा हो जाता है धुलने के लिए, बार बार बर्तन धुलने पड़ते हैं। वहाँ तो हाउस हेल्पर थी तो मुझे असर नहीं होता था और मेरा काम भी आसान हो जाता था, बट यहाँ आकर के थोड़ा सा परिश्रम तो पड़ ही रहा है। और मैं अभी यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। मैं आप लोगों से रोटी बनाते बनाते बहुत सारी बातें की थी, लेकिन जब मैंने देखा वीडियो एडिट करते टाइम तो बिल्कुल भी वॉइस उसमें है ही नहीं। पता नहीं वॉइस कहाँ गायब हो गया, बिल्कुल मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मुझे ओवर वॉइस करना पड़ा। मैं क्या बातें कर रही थी वो मुझे नहीं पता है क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। म्यूट, बिल्कुल भी म्यूट था, मतलब म्यूट नहीं था लेकिन आवाज़ ही नहीं आ रही थी। पता नहीं क्या हो गया था। ये आजकल पता है वीडियो एडिटिंग में मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। कभी तो मैं ओवर वॉइस करती हूँ तो उसकी वॉइस नहीं जाती है। कभी जैसे कि मैंने कल वीडियो शूट किया, कल नहीं, ये 2-3 दिन की 2 दिन पहले की है, तो वो वाला भी आवाज़ नहीं है उसमें, तो समझ नहीं आया क्या हो रहा है। तो खैर वो सब तो चलते रहता है। मैं यहाँ पे रोटी सेक रही हूँ और पता है एक साथ मैं 2 काम करती हूँ। मेरा टारगेट रहता है कि एक साथ, जैसे सब्ज़ी बना रही हूँ तो सब्ज़ी में थोड़ा सा भी फ्री, जैसे सब्ज़ी बनाते बनाते मैं आटा लगा लेती हूँ, बर्तन रखे रहते हैं सिंक में, मैं वो साफ़ कर लेती हूँ। इसलिए मैं अक्सर बर्तन साफ़ करती हूँ जब किचन जाती हूँ तभी, क्योंकि उसके साथ मतलब बर्तन साफ़ करते करते यानी कुछ बनाते बनाते बर्तन भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। एक साथ मेरा 2 काम हो जाता है। अब बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं अभी स्कूल में, लेकिन फिर भी मैं सोची कि नाश्ता जल्दी बना लेती हूँ। नाश्ता जल्दी बना लेती हूँ तो किचन का काम से मैं फ्री हो जाती हूँ, बिल्कुल भी मतलब टेंशन फ्री रहती हूँ कि किचन में भी मुझे काम है। और मैं नाश्ता बना लेती हूँ, साथ के साथ बर्तन क्लीन करके गैस साफ़ करके सब कुछ रख देती हूँ, तो हो जाता है, मतलब मेरे लिए ईजी हो जाता है कि हाँ सब कुछ हो गया एक ही बार में। और एक बार सब्ज़ी बनाए, एक बार रोटी बनाए, वैसे में थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे तो आज मैंने सब्ज़ी बना लिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद आई थी रोटी बनाने के लिए। और भी जैसे काम हो जाते हैं घर में, सुबह सुबह तो इतने सारे काम हो जाते हैं ना। तो मैंने किचन क्लीन कर लिया है, बर्तन भी क्लीन करके रख दिए हैं। एक बार देखिए सुबह उतना बर्तन हुआ था, फिर अभी इतने सारे बर्तन हो गए। सुबह से समझिए मैंने 2 बार बर्तन वॉश कर लिए। और यहाँ गुड़िया रानी सो रही है, मैं उसे उठाने के लिए आई हूँ। और ये डॉल के साथ ही सोती है, तो इसकी डॉल यहाँ देखिए सो रही है, साथ में ये भी सो रही है। अभी दोनों बच्चों के स्कूल में छुट्टियाँ चल रही है और इसे मैं उठाने आई हूँ कि उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई है। और अब मैं एक्सरसाइज करने के लिए आ गई हूँ। तो मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन वीडियो में मैं नहीं दिखाती, मुझे अच्छा नहीं लगता दिखाना, इसलिए। तो मैं यहाँ पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत हम नहीं नहाने जा सकते हैं और बस मुझे पोछा लगाना है और नहाना है। और बाकी के जो छोटे मोटे काम और भी बच गए हैं, जैसे बेड वगैरह सही करना, वो सब मैं नहाने के बाद करूँगी। मुझे पढ़ना भी ज़रूरी लगा तो मैं पढ़ने बैठ गई, क्योंकि मैं बुरी तरीके से अपने आप को नहीं थका सकती हूँ। मैं जब अपने आप को थका लूँगी तो मेरे से पढ़ाई नहीं होगी। जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ
मुझे पढ़ने का इच्छा नहीं करता, इसलिए मैं अपने आप को थकाना नहीं चाहती हूँ इतना। तो मैंने क्लास कंप्लीट कर लिए हैं और मैं बस अब नहा करके आ चुकी हूँ। पोछा लगा लिया मैंने, नहा लिया और अब मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि मैं अपने लिए चाय नहीं बनाई थी और मैं चाय नहीं पीती। वैसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन आजकल ना गले में थोड़ा खराश रहता है, सुबह सुबह एकदम से गला बैठ जाता है, तो इसलिए मैं चाय पीती हूँ। वैसे तो मैं नहाने से पहले ही पी लेती हूँ, लेकिन आज क्या हुआ ना कि मैं काम के चक्कर में मैं भूल ही गई। और सुबह मेरी हैबिट है पानी पीने की गर्म, तो गर्म पानी मैंने पिया, लेकिन चाय मेरे दिमाग से निकल गया, मतलब मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे चाय भी पीना है। तो मैं सोची कि ठीक है कोई बात नहीं, अब चाय बनाती हूँ और चाय ले करके मैं पढ़ने बैठूँगी। हस्बैंड आएंगे तो साथ में नाश्ता करूँगी। और टाइम अभी ज़्यादा नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि सुबह से तो मैं 1 घंटे लगभग पढ़ चुकी हूँ। 1 घंटे का क्लास था, तो मैंने क्लास अटेंड किया, तो इसी से मैं समझ रही हूँ कि मैंने 1 घंटे पढ़ाई कर ली थी। टाइमर आप लोग को नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़ोन अभी रहता नहीं है हस्बैंड का, वो ऑफ़िस लेके जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। जब मैं आप लोग को टाइमर दिखाती थी ना, तो मुझे भी थोड़ा संतुष्टि होता था कि आप लोग को टाइमर दिखा रही हूँ, मैंने कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे नहीं पढ़े, तो ये सब कुछ दिखाती थी तो सही लगता था। और मैंने अभी दीवार घड़ी भी नहीं लगाया है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम भी नहीं दिखा पाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि हम लोग टाइम अभी खुद मोबाइल में ही देखते हैं। तो बस यहाँ मेरी चाय बन कर के तैयार हो गई, यानी अभी बनेगी, अभी इसमें बॉयल आएगी अच्छे से। उसके बाद तो चाय वहाँ पे मैं रख करके आ गई इधर बेडशीट सही करने के लिए, क्योंकि सुबह मैंने बेडशीट नहीं झाड़े थे, तो मैं अभी बेडशीट को बिछा दूँगी अच्छे से। उसके बाद फिर मैं चाय पीऊँगी, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो बस मैंने चाय पी लिया है और ऐसा लग रहा था ना, जैसे कभी कभी होता है ना कि वीडियो नहीं शूट करो, और मैं अक्सर चाय लेकर के ही पढ़ने बैठ जाती हूँ। आज मेरा मन किया कि नहीं, चाय पियो उसके बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ, तो मैं आराम से इत्मीनान से चाय पी, उसके बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और मैंने भी नाश्ता नहीं किया, और मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा टाइम हो रहे होंगे, 9 बज रहे होंगे या फिर 9-10 के बीच ही हो रहे होंगे, एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है, या फिर 9 ही बज रहे होंगे। तो मैं यहाँ पढ़ने बैठ चुकी हूँ और अभी मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ NCERT। तो लगभग 1 घंटे में अभी पढ़ूँगी, उसके बाद मैं फिर नाश्ता करूँगी। तो मैंने NCERT बुक कंप्लीट कर लिया है। मैं ज्योग्राफी का NCERT पढ़ रही थी 11th क्लास का, तो इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर मैं शुरू से ही पढ़ रही हूँ, स्टार्ट किया है मैंने शुरू से अभी। और उसके बाद मैं अब जा रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद बस थोड़े से बर्तन जो थे वो मैंने धुल लिए हैं। हस्बैंड, बच्चे सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, और लास्ट में मुझे याद आया तो मैंने फिर वीडियो मतलब बर्तन साफ़ करते हुए दिखाया। बर्तन धुल लिए थे मैंने, बस 2-4 पानी से ही बचे हुए थे धुलने के लिए, तो मुझे याद आया कि बर्तन का भी वीडियो शूट करना है। तब मैंने अपनी बेटी को बोला तो उसने वीडियो शूट कर दिया। सो गाइस, तो अभी दोपहर के 12:05 हो रहे हैं और मेरा मॉर्निंग का काम सब कंप्लीट हो गया। अब जा कर के बीच में मैंने 2 घंटे पढ़ाई की थी, जिसमें कि मैंने NCERT बुक पढ़ा ज्योग्राफी का, और मैंने हिंदी का क्लास किया। तो 2 घंटे मैंने पढ़ लिए सुबह में। उसके बाद मैं अभी गई, बर्तन साफ़ किए, किचन क्लीन किए, नाश्ता किया, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था। मैं चाय पी करके पढ़ने के लिए बैठ गई थी, तो मैं नाश्ता की। उसके बाद अब जा कर के मैं मॉर्निंग के काम से फ्री हुई हूँ और अब मैं थक चुकी हूँ। लेकिन मैं कभी भी अपने आप को ये नहीं कहती हूँ कि मैं थक चुकी हूँ। और अभी का ये समय होता है ना कि अब 12 से 1 मेरे पास 1 घंटा टाइम है, उसमें या तो मैं पढ़ाई करूं या तो मैं सोऊं, क्योंकि हर हाउस मेकर को ऐसा लगता है कि जब घर का सारा काम कंप्लीट होता है तो थोड़ी देर रेस्ट करें। और आज 2 घंटा सुबह मैंने कैसे पढ़ लिया, क्योंकि आज मैंने पोछा नहीं लगाया। आज बृहस्पतिवार है, मैंने पोछा नहीं लगाया और कपड़े भी नहीं धुले। ऐसे भी मैं कपड़े अक्सर शाम में ही धुलती हूँ, मशीन लगाती हूँ शाम में और सुबह में फैलाती हूँ। इससे मेरा टाइम बहुत बचत होता है। सुबह में उतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं कपड़े लगाऊँ, मशीन लगाऊँ या फिर और फैलाऊँ, सारा कुछ करूँ। तो इसलिए मैंने रूटीन अपना सेट किया है कि मैं शाम को ही कपड़े धुलूँ।
और मुझे बस ये लगता है, इस टाइम लगता है कि मैं भी थोड़ा आराम करूं, लेकिन मैं आराम ना करके मैं अपनी पढ़ाई करती हूं। और अभी मेरे पास 1 घंटा टाइम है, क्योंकि मैं 1 बजे लंच बनाने जाऊंगी किचन में। जब मुझे कुछ हल्का सा बनाने का रहता है तब तो 1:30 बजे भी जाती हूँ, तो मैं बना लेती हूँ आराम से, कोई इशू नहीं है। लेकिन आज मुझे बनाना है थोड़ा विशेष, तो इस वजह से मुझे 1 बजे जाना पड़ेगा। 1 घंटे में 1 घंटा मेरे लिए काफ़ी है लंच तैयार करने के लिए। मैं थोड़ा फास्ट काम करती हूँ इसलिए, और यही चक्कर में मैं आप लोगों को काम नहीं दिखा पाती हूँ। तो अब मैं पढ़ाई करूँ या रेस्ट करूँ, तो मैं पढ़ाई को ही चुनूँगी, रेस्ट में लंच करने के बाद करूँगी। और अक्सर मैं यही करती हूँ। और आज मेरी आंखें थकी थकी सी लग रही है, क्योंकि रात को मैं 1 बजे सोई हूँ। मैं सो गई थी लगभग 10 बजे, पौने 10 में सो गई थी, और बच्चे नहीं सोए थे। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, मैं सो गई थी। और बच्चे जब नहीं सोते हैं ना, तो फिर सोने कहाँ देते हैं, फिर मुझे जगा दिए और मेरी नींद खुली, तो फिर मुझे 1 बजे जा कर के नींद आई। तो इसलिए मैं 1 बजे सोई हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि मैं सुबह, तो ऐसा लग रहा था ना कि मैं ना पढ़ूँ, सो जाऊँ, लेकिन मैं अपनी नींद को त्यागती हूँ और त्याग करके ही पढ़ने बैठती हूँ। इतना आसान नहीं होता है एक हाउस मेकर के लिए पढ़ाई करना, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। और आप लोग मेरा चेहरा देख करके समझ गए होंगे कि मैं बहुत थकी थकी सी महसूस कर रही हूँ। सिर्फ चेहरे से, अंदर से मैं अच्छा फील कर रही हूँ। और मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं अपना टारगेट, जैसे कि मैंने सुबह 2 घंटे पढ़े, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है अंदर से। ये नहीं लग रहा है कि मैं थकान मुझे लग रही है, मैं सो जाऊँ, ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा है। लेकिन 5-10 मिनट मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। सो गाइस, तो 5 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं पढ़ने के लिए आ गई हूँ। और मैं अभी IR का क्लास करूँगी। लेक्चर 3 तक मैंने अटेंड कर लिया है, अब लेक्चर 4 करूँगी, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि लेक्चर 7 तक मैंने क्लास कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन बीच में काफ़ी गैप हो गया, इस कारण से मुझे शुरू से करना पड़ रहा है। और कल मैं 2 घंटे मॉर्निंग में इसलिए नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि मैं वीडियो भी एडिट की थी, तो वीडियो एडिट करने में भी लगभग 1 घंटा टाइम लग ही जाता है। तो मुझे कल इसलिए टाइम नहीं मिला पढ़ने का, और सारा काम कंप्लीट करने के बाद ही मैं पढ़ने बैठ पाई थी। और आज मैं 2 घंटे मॉर्निंग में पढ़ ली हूँ, उसके बाद फिर मैं अभी फिर से बैठी हूँ, यानी लंच बनाने तक मैं 3 घंटे तो पढ़ ही लूँगी, उसके बाद फिर मैं लंच बनाने जाऊँगी, तो कम से कम IR का क्लास कंप्लीट कर लूँगी। तो चलिए मैं क्लास करती हूँ, नहीं तो फिर मैं लेट हो जाऊँगी। तो अब मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ, और मुझे किचन में आते आते लगभग काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग पौने 2 बज रहे हैं, तो इसलिए मुझे अब जल्दी से बनाना है। और यहाँ पे देखिए मैं चावल सेट कर दूँगी कुकर में, ताकि जल्दी से बन जाए। और इसमें मैं पानी डालूँगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे इसे काटने में, और बस ये रात का टाइम है, और रात में मैंने मसाले इसमें भर के रख दिए थे, तो मैं सोची आप लोगों को दिखा देती हूँ। और उसके दोपहर के बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, मेरा मन नहीं किया वीडियो शूट करने का। जैसे होता है ना कि हर वक्त वीडियो हम नहीं शूट कर सकते। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।